सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ मदर चाइल्ड इंडोक्राइन चैनल से। आज हम बात करेंगे केयर गिवर के प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में और होम चाइल्ड केयर, होम सपोर्ट वर्कर के प्रोग्राम्स के बारे में। क्या फ़ाइल चल रही है, क्या सिनेरियो चल रहा है। तो काफ़ी बच्चों ने 2022 में फ़ाइल लगाई हुई है, किसी ने 2023 में लगाई हुई है। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट बॉक्स पर मैसेज ये होता है कि हमने फ़ाइल लगाई हुई है 2022 की। तो मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक्स भी हो गए, तो कब तक हमारा अपडेट आएगा। तो मोस्टली जो केयर गिवर का प्रोसेसिंग टाइम है, आपके साथ मैं अपने चैनल में हमेशा शेयर करती हूँ, 34 या 36 मंथ का है। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हमें कोई अपडेशन मतलब आगे प्रोसेसिंग के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उतना इन्होंने प्रोसेसिंग टाइम लेना है। अब जिन्होंने 2023 में लगाई हुई है तो उनका भी जब तक 34 मंथ पूरे नहीं होंगे तब तक उसके दौरान उनको अपडेशन आ जाती है उनके फाइल्स के रिगार्डिंग में। तो हमें वेट एंड थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो काफ़ी बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जैसे 2021 वालों हैं, 19 वालों के मोस्टली इनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, थोड़े से अभी भी पेंडिंग रहते हैं। अब जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं तो आज उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, और जिनकी फाइल्स के भी में थोड़ी सी मतलब क्यों नहीं अपडेशन आ रही है, तो हम अपनी अपडेशन कहाँ से पता करें। तो सबसे पहले है कि जिनका रिज़ल्ट आ गया, तो वाइफ जो है, जैसे मेरे पास एक कैंडिडेट था, उसके क्या बोलते हैं, उनकी वाइफ, हस्बैंड, बच्चे तीनों ने फ़ाइल इकट्ठी लगाई थी। अब उसमें वाइफ की जो है, ये कैंडिडेट मैंने नहीं इसकी कोई फ़ाइल या वो लगाई प्रोसेसिंग में, पर इस कैंडिडेट ने मेरे से असेसमेंट करवाई थी। तो इस कैंडिडेट ने फ़ाइल कनाडा से लगाई थी, पर इस कैंडिडेट की पीपीआर भी आ चुकी थी, पर हस्बैंड और बच्चे की पीपीआर नहीं आई थी। हस्बैंड और बच्चे की पीपीआर आई नहीं, वाइफ की आ गई, 2 महीने से आई भी थी। तो उसने मुझे पूछा कि मैम हम क्या करें, हम कहाँ से पता लगाएं कि भाई हमारी पीपीआर आ क्यों नहीं रही है। तो मैंने उससे कहा कि आप आईआरसी को कांटेक्ट करिए या वेब फॉर्म रेज करिए। तो उस बच्चे ने अपने लॉयर को भी कांटेक्ट करा, तो लॉयर उसका कनाडा में था, और कनाडा में जो लॉयर था उसने कहा कि हम दोबारा से आपकी फ़ाइल लगाते हैं, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड की। तो बच्चे ने मेरे कहने पर आईआरसी को डायरेक्ट कॉल लगाई। यहाँ के 6:30 बजे से, यानी कि शाम के 6:30, तो वहाँ के 6 बजे, मतलब इंडिया के अपने अल्बर्टा का टाइम आप नोट कर लिए। यहाँ आप टाइम जोन से चेक करके कॉल कर सकते हैं वाइपर से। वाइपर ऐप डाउनलोड के आईआरसी को कांटेक्ट बच्चे ने करा, तो थोड़ा सा वेटिंग में आया, फिर धीरे धीरे उसे कांटेक्ट हुआ कस्टमर केयर आईआरसी से। तो आईआरसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा फ़ाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुमने फ़ाइल ये उससे उसकी फ़ाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई। तो उस बच्चे की फ़ाइल जब देखी गई तो सारा कुछ मतलब हस्बैंड और बच्चे की, वाइफ की तो ऑलरेडी पीपीआर आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि जब आपकी पीपीआर हमने आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, साथ में ही आपके हस्बैंड की भेज दी थी और आपके बच्चे की भी भेज दी थी, पर हमने इस ईमेल में भेजी थी। तो वहाँ से क्या हुआ कि किसी की गलत ईमेल करके वो 2 महीने पहले की ही पीपीआर भेजी गई है। और बच्चे की सबसे एप्रिशिएशन ये है कि बच्चे ने आईआरसी को कांटेक्ट करा, और जब वो लॉयर को कांटेक्ट करता था, एबीसी कोई भी लॉयर होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी लॉयर के बारे में पूछा नहीं, और जो भी कनाडा में हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, आप आईआरसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली जो लॉयर्स अपनी ईमेल्स देते हैं, बच्चे जी अपनी जो जीसी की होती है उसका कोई पासवर्ड आईडी नहीं लेते, और ना उन्हें कहते हैं कि हमारी ईमेल कांटेक्ट जब भी आपने फ़ाइल के लिए या कुछ हो हमारी ईमेल आप डालिए।
उस बच्चे ने हिम्मत करके आईआरसी को कांटेक्ट करके अपनी फ़ाइल की सारी इन्फॉर्मेशन लगा ली और पता लगवा ली, और उसके हस्बैंड और उसके बच्चे की पीपीआर साथ में ही आई हुई थी और पीपीआर एक्सपायर हो चुकी थी। सिर्फ एक गलत ईमेल के उन्होंने आईआरसी को जो मेल देंगे आप उसमें वो भेजेंगे, पर वो गलत ईमेल चलेगी। उस ईमेल में 1 था और एल जो था मोस्टली जो है कैपिटल या स्मॉल, ऐसे कंफ्यूजन करके मेल किसी और के पास चलेगी, और बच्चा जो कैंडिडेट था वो 3 महीने से वेट कर रहा था कि मेरे हस्बैंड की पीपीआर क्यों नहीं आ रही है, मेरे बच्चे की पीपीआर क्यों नहीं आ रही। लॉयर ने कह दिया कि दोबारा फाइल लगा दो। तो बच्चे को पता भी लग गया, कैंडिडेट को पता भी लग गया कि हाँ कि जो मेरी ईमेल मेरी पीपीआर आ चुकी है, पर वो एक्सपायर हो चुकी है। तो अब इस कारण में जब एक्सपायर होगी पीपीआर हस्बैंड और बच्चे की, तो उसे एक एक्सप्रेशन लेटर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों एक्सपायर हुई, क्या रीज़न था, जो ये डिटेल का। जब वो ये देगा तब जाके उसकी दोबारा री इशू होगी, और उसे री इशू करने के बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए पीपीआर को भेज सकता है। तो फिर उसे आईआरसी को उसने दोबारा कांटेक्ट कर लेना है, और आईआरसी को कांटेक्ट करा और फिर उससे अपना करवाया काम, मतलब वहाँ से एक्सप्लेनेशन लेटर ले लिया। बाकी अपने लॉयर से एक्सप्लेनेशन लेटर बनवा लेगी। पर एक ऐसा था, देखिए कि वो उसकी पीपीआर आई और दोबारा फाइल लगाने लगी हुई थी। तो उसकी हिम्मत करके उसने अपने आईआरसी को कांटेक्ट करा, आप कांटेक्ट करा, वाइवर ऐप आप भी डाउनलोड कर लिया, आप भी इंटरनेशनल कॉल कर सकते हैं, आईआरसी का नंबर भी है, वहाँ जाके आप डायरेक्टली खुद भी कॉल करके उन्हें पूछ सकते हैं। तो अपनी फ़ाइल के, तो आपको अपनी फ़ाइल के बारे में पता होता है, ठीक है ना जी। तो वहाँ वो आपको आपकी फ़ाइल का स्टेटस बता देते हैं, पर आपको थोड़ा वेटिंग में रहना पड़ता है, तो उसमें होता है। तो आईआरसी का जो नंबर है +1 1 800 267 6788। मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, आईआरसी के कस्टमर केयर को वाइबर पर डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है +1 800 267 6788। आईआरसी को आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी फ़ाइल्स के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि फ़ाइल की बारे पूरी इन्फॉर्मेशन आईआरसी को होती है। काफ़ी बच्चे घबराते हैं कि हम आईआरसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप उनको आप जवाब क्वेश्चन हर चीज़ पूछ सकते हैं, अपनी फ़ाइल का स्टेटस। काफ़ी इस चीज़ के कारण पूछ नहीं पाते हैं, और काफ़ी इसका मेरे को भी फ़ोन आता है हमें अपनी फ़ाइल का स्टेटस, जबकि मेरे को उनका नाम तक नहीं पता होता, उनका मेरे को कुछ नहीं पता होता, वो स्टेटस पूछ रहे होते हैं। मुझसे पूछने से अच्छा आप आईआरसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, उनके पास आपकी हर फाइल का डिटेल हर चीज़ है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा कि मैं आईआरसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ। आप कांटेक्ट करके पूछिए अपनी फ़ाइल्स के बारे में, आपके पास फ़ाइल नंबर है, सारा कुछ है इन्फॉर्मेशन, वहाँ डायरेक्टली पूछिए। आईआरसी ने आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सब्र करके हमें वेट करके, क्योंकि वेटिंग में सभी के नंबर आते हैं, तो वेट करके आप कॉल करके पूछेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पर ये है कि काफ़ी कोई एकदम से भी नहीं मिल पाता, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन आईआरसी से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसी को वेब फॉर्म रेज़ करा हुआ है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप उसकी भी वरी ना करिए, आप आईआरसी को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। अब इस बच्चे ने जो खुद कांटेक्ट करा, तो इसका फ़ायदा कितना हुआ, उसे सब कुछ पता चल गया अपनी फ़ाइल के बारे में। ये बच्चा मुझे भी पूछता था कि मैंने इसे यही कहा कि आप आईआरसी को कांटेक्ट करिए, आईआरसी आपको पूरा डिटेल एवरीथिंग क्लियर बता देगी। और उसने मुझे पूछा कि मेरी पीपीआर आ गई, मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चे की नहीं है। मैं कहा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी जिस करके ये पीपीआर नहीं आई। और ऐसे काफ़ी केस मेरे को देखने को मिले हैं। कल इस बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, ABC जिस बच्चे की बात है, क्योंकि मैं नाम डिस्प्ले कुछ भी नहीं कर सकती प्राइवेसी के लिए। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके साथ ये हो चुका है। कहीं आपके साथ तो ऐसा तो नहीं है कि हस्बैंड और बच्चे की पहले पीपीआर आई हुई हो और आपने दोबारा से फाइल लगा दी हो। आप अपनी फ़ाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए,
डायरेक्टली आईआरसी को कांटेक्ट करिए, वहाँ से पता करिए। अगर आपने फ़ाइल किसी से भी लगवाई है, आईआरसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी अपना फ़ाइल का स्टेटस पूछना चाहता है तो वो भी आईआरसी को कांटेक्ट करिए, उनको फ़ाइल का स्टेटस पता लग जाएगा कब क्या, क्योंकि आईआरसी के पास आपकी फ़ाइल लगी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आईआरसी का नंबर भी कस्टमर केयर का आपको दे दूँगी, और ऐप का क्या बोलते हैं लिंक भी भेज दूँगी, आप वहाँ से कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि हम इतना इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक वेट नहीं आया, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा है। उसमें आप भी नहीं कुछ सकते, क्योंकि आईआरसी ने इतना प्रोसेसिंग टाइम रखा हुआ है। उस दौरान ही आपका रिज़ल्ट आएगा। सबका आ रहा है, आपका भी आएगा, पर हम नेगेटिव होप रख लेते हैं। पर नेगेटिव होप कभी नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव होप रखोगे, हर चीज़ का सोल्यूशन इस वर्ल्ड में है, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप पॉजिटिव वे से कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो और सारी चीज़ें आपको पता है, पॉजिटिव रहिए। तो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वे आएगी, पॉजिटिव लाइफ में हर चीज़ होएगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सोल्यूशन तो आपके पास ही है। तो ये छोटी सी आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।